जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने सभी का जितने भी कंपाउंड है नाम लिख दिया है। अब इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं ये संतुलित है कि नहीं है। तो अभिकारक में हम देख लेते हैं कि कैल्शियम कितना है, हाइड्रोजन कितना है, बाकी और भी जो तत्व हैं कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैल्शियम लिखते हैं, देखते हैं कैल्शियम कितना है। अभिकारक में कैल्शियम केवल एक है। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, इस दो की वजह से हाइड्रोजन दो और यहाँ पे एक, तीन हो गया, है ना, तीन हाइड्रोजन है। उसके बाद फिर कार्बन को देखेंगे तो इस दो की वजह से कार्बन कितना, दो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन दो तिहाई, छह। फिर बचा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, एक। ये तो हमारे हो गए। फिर उसके बाद उत्पाद में देखते हैं कैल्शियम कितना है, एक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन दो, यहाँ बाकी तो नहीं है, केवल दो है तो यहाँ हम दो लिख देते हैं। फिर बारी आई कार्बन की, कार्बन कितना है, एक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, तीन ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद क्लोरीन बचा, तो क्लोरीन कितना है, दो है। देखिए यहाँ पे लगभग लगभग सब अव्यवस्थित है, कोई भी व्यवस्थित नहीं है। कैल्शियम केवल है, बाकी कोई नहीं है। तो देखिए अगर इस तरीके से ना समझ में आए कि हम सबसे पहले कौन सा करें, तो आप लोग जो है जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा उसको संतुलित सबसे पहले करिएगा, अगर ना समझ में आए तो, है ना। नहीं तो पता लगा हम शुरू से शुरू करें तो ना समझ पाए। तो जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा उसी से हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे अभिकारक में कितना है, ऑक्सीजन 6 है, इधर कितना है, ऑक्सीजन 3 है। यहाँ पे तो हम कम कर नहीं सकते, हालांकि यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, है ना। इसमें कितने से गुणा करें, 3 दूना 6। अगर हम 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 2 यहाँ है ना, 2 यहाँ है, 1 यहाँ है। अगर इसके सामने हम 2 लगाएं, 2 दूना 4, यहाँ पे हम लगा दें 2। अब इस 2 की वजह से ऑक्सीजन कितना, 2 हो गया, प्लस 2 ठू ये भी है, और अभी कितना हमको चाहिए, 2 और चाहिए। तो यहाँ पे हम आगे लगा देते हैं 2, है ना। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 ये कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। ठीक, अब चलो ये तो व्यवस्थित है ना। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 2 यहाँ, 1 यहाँ, यहाँ कितना है, 2 दूना 4। तो यहाँ आगे लगा देंगे हम कितना, 2, 2 ये और 2 ये, कितना हो गया, सॉरी 4। ये भी व्यवस्थित है। अब बारी आई कार्बन की। कार्बन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कितना है, इस 2 की वजह से कितना हो गया, ये 2, यहाँ पे इस 2 की वजह से कितना था, 2। ये भी व्यवस्थित हो गया। अब चलिए क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन कितना है, यहाँ पे अभिकारक में 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, व्यवस्थित है। कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1 है। सारे के सारे व्यवस्थित हैं। देखिए अभिकारक जो होता है वो क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में मिल करके क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद जो हमको पदार्थ मिलता है वो क्या है, उत्पाद है। और जो पदार्थ मिल करके क्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, बाकी आगे चले। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में क्रिया किए तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण, है ना। अब इसको सबसे पहले तो नाम लिख लो, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम क्लोराइड है, बाकी तो ये तो भैया जल है। चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम कितना है, 1 है, और कहीं तो दिख नहीं रहा, सीधा कितना है, 1। फिर उसके बाद ऑक्सीजन लिख लो, कितना है, 1 है। हाइड्रोजन लिख लेते हैं, कितना है, 1 है। कहीं भी हाइड्रोजन
और दिख रहा है केवल यही तो दिख रहा है, ऑक्सीजन भी केवल यही दिख रहा और तो है नहीं, तो एक है। उसके बाद क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन कितना है, एक है ना। फिर उसके बाद आप चले आओ उत्पाद में, कैल्शियम यहाँ कितना है, एक है। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ देखो एक है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन दो है, इस दो की वजह से हाइड्रोजन कितना है, दो है। फिर उसके बाद क्लोरीन कितना है, ये भी भैया दुइये है ना। इधर सब एक एक, इधर सब दो दो, है ना। तो यहाँ तो हम कम कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ हम आगे लगा देंगे दो, और इस दो की वजह से हाइड्रोजन दो और क्लोरीन भी दो। सारे सारे व्यवस्थित हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, बाकी सब व्यवस्थित है ना। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करे तो क्या बना भैया, मैग्नीशियम सल्फेट और जल। अब इसको व्यवस्थित करो, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम लिखते हैं, अभिकारक में आप देखो मैग्नीशियम केवल O के साथ लगा हुआ है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कितना है मैग्नीशियम, एक। ऑक्सीजन की बात करें तो एक ठू तो यहाँ है, एक ये और चार ठू ये, पांच ऑक्सीजन, है ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, इस दो की वजह से हाइड्रोजन कितना, दो, बाकी बचा सल्फर कितना है, एक है और कहीं तो दिख नहीं रहा है। फिर उसके बाद उत्पाद में चले आओ, मैग्नीशियम कितना है, एक है। फिर ऑक्सीजन एक यहाँ, चार यहाँ, पांच है। फिर हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फर है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। सल्फर कितना है, एक है। हमको तो लग रहा है व्यवस्थित है, व्यवस्थित है क्या है ना। लिख लीजिए इसको भी, व्यवस्थित है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने जितने भी यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, उनके सारे नाम लिख दिए हैं। अब इसको केवल हमको संतुलित करना है, तो इसको संतुलित करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले कार्बन, कार्बन कितना है, केवल एक ही है। फिर ऑक्सीजन की बारी आई, ऑक्सीजन यहाँ दो है और इस दो की वजह से यहाँ पर भी दो, तो दो दो चार। फिर लिख लो आप कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, एक है ना। ये दो इसके लिए नहीं है, ये ब्रैकेट के रूप में है, तो केवल O और H के लिए है। फिर बारी आई हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितना, इस दो की वजह से हाइड्रोजन कितना, दो, हो गया। कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। अब इधर चले आओ, कार्बन कितना है, एक है। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, चार है। फिर कैल्शियम की बारी आई, कैल्शियम कितना है, एक है। हाइड्रोजन देखो कितना है, दो है, व्यवस्थित है, इसको भी लिख लो। देखिए, जब मैग्नीशियम की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसको लिख लो आप। ये मैग्नीशियम सल्फेट अभी पीछे हमने बताया, बाकी ये हाइड्रोजन है, ये मैग्नीशियम है। इसको आप व्यवस्थित करो, मैग्नीशियम कितना है, एक है। हाइड्रोजन की बात करें तो दो है, सल्फर की बात करें तो एक है, ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है, चार। ठीक उसी प्रकार से इधर भी मैग्नीशियम एक, हाइड्रोजन दो, है ना, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार। ऊपर वाला व्यवस्थित है ना। अभिकारक में भी उतने ही है जितने उत्पाद में है, तो ये रिएक्शन जो है आपका व्यवस्थित है, संतुलित है। अब ये वाला नीचे वाला देख लो, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ ऊपर लिखे हैं, इसको एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। बाकी ये हाइड्रोजन है ना, ये एल्युमिनियम है, और ये भी ऊपर लिखे हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको देखते हैं संतुलित करके, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इधर भी लिख ले, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे, एक है। हाइड्रोजन इस दो की वजह से दो है। सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, चार। एल्युमिनियम इधर दो, सल्फर कितना, हाइड्रोजन देख लो पहले, दो है,
फिर उसके बाद सल्फर, इस 3 की वजह से सल्फर कितना 3, ऑक्सीजन 4 तिहाई 12, संख्या में ये सबसे ज्यादा है ना। तो सबसे पहले इसी ऑक्सीजन को ही व्यवस्थित करते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ कम कर नहीं सकते हैं, यहाँ केवल हम बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है सल्फ्यूरिक, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम केवल बढ़ा सकते हैं व्यवस्थित करने के लिए, है ना। अब अगर इसमें हम 3 से आगे की तरफ गुणा कर दे तो 3 चौका 12 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 3 दूना 6, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ लगा दो आप 3, 3 दूना 6। फिर उसके बाद सल्फर कितना 3 हो जाएगा, है ना। सल्फर कितना हो जाएगा 3, यहाँ देखो सल्फर पहले से ही 3 है, व्यवस्थित है। एल्युमिनियम 1 है, यहाँ लगा दो आप 2, लो 2 2, सब व्यवस्थित हो गए, है ना। इसको लिख लीजिए। देखिए 15वां है और 16वां है। 15वां क्या कह रहा है कि जब जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पे तो हमने नाम लिख दिया है, इसको भी संतुलित करते हैं। जिंक कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है वो भी 1 ही है। इधर चले आओ, जिंक कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है, इस 2 की वजह से हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन देख लो, इस 2 की वजह से क्लोरीन कितना, ये भी 2, है ना। देखो इस 2 की वजह से Zn हम 2 नहीं कह सकते क्योंकि ये अलग है और वो अलग है, जिंक अलग है और क्लोरीन अलग है तो एक के में। अगर इस नंबर को हम देखें तो इस नंबर के लिए क्लोरीन अलग है और जिंक अलग है। समझ में आया। चलिए व्यवस्थित करते हैं इसको। जिंक 1 है, जिंक 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ हम लगा दें 2, तो इस 2 की वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन वो भी 2 हो गया, ये तो व्यवस्थित हो गया, है ना। फिर उसके बाद यहाँ देखो ये आयरन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, फेरस सल्फेट इसको कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस है। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए ये 2 ठो उत्पाद बना हमारा। इसको व्यवस्थित कर लो आप। आयरन है ना, आयरन कितना है 1 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितना है, इस 2 की वजह से 2 है। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर 1 है। ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, इस 4 की वजह से 4 है। यहाँ पे आयरन अगर हम देखेंगे तो कितना है 1 है। हाइड्रोजन देखो इस 2 की वजह से 2 है। सल्फर आप देख लो 1 है। ऑक्सीजन आप देखो कितना है 4 है। ये व्यवस्थित है, इसको लिख लो आप, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल नाम देख लो, बाकी व्यवस्थित है।